ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं वेपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नारायण स्वयं नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु के दरबार में प्रकट हुए और भगवान ने बड़ा ही रुद्र रूप दिखाया, रौद्र रूप दिखाया। भगवान का मुख तो सिंह का था और पूरा शरीर मनुष्य का। बड़ा विकराल रूप प्रकट करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। लेकिन भगवान के क्रोध करने से उत्कीर्ण उनकी क्रोध की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि उन्हें शांत करने के लिए समस्त देवताओं को प्रसन्न करना पड़ा। और श्रीमद् भागवत में बताया है कि जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवतागण भगवती महालक्ष्मी को लेकर आए और उन्होंने बताया कि भगवान इस प्रकार से एक नए रूप में अवतरित होकर के प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बड़ा ही विचित्र रूप धारण किए हैं। हिरण्यकश्यप को तो मार दिया भगवान ने, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो भगवती, हे मैया, आप चलेंगी तो आपको देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। तो माँ लक्ष्मी नया रूप देखने की इच्छा से और भगवान के क्रोध को शांत करने का मन बना करके देवताओं के साथ में हिरण्यकश्यप के राज दरबार में आ गई। और जब आते ही भगवान का जो रूप देखा है उन्होंने, तो मैया लक्ष्मी तो देखते ही वापस चली गई। भगवान का इतना भयंकर विचित्र रूप, बड़े बड़े नख, सिंह का मुख, विशाल नेत्र, भगवान की ऐसी विचित्र लीला देख करके भगवती लक्ष्मी को भी भय हो गया। और महालक्ष्मी तो हाथ जोड़ करके देवताओं को क्षमा बोल करके चली गई कि ऐसा रूप मुझसे देखा नहीं जाता। सारे देवताओं की स्तुति कर देने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने सोचा कि जिस प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान पधारे हैं उस भक्त को ही भगवान के समक्ष कर दो। तो उस बालक को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। और फिर सभी देवताओं ने प्रहलाद को ही भगवान के आगे कर दिया और प्रहलाद को कहा कि भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं, तुम ही भगवान को अपना क्रोध त्यागने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब प्रहलाद ने बड़ी ही सुंदर भगवान की
स्तुति प्रारंभ की। प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान को निवेदन करने लगे। प्रहलादोवाच ब्रह्मादयासुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुषगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतोज स्तेजः प्रभाव बलपौरुष बुद्धि प्रयोगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोऽस भगवान् गजयूथपायो भक्त्या तुतोऽस भगवान् गजयूथपायो। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और उस दैत्य पुत्र को उठा करके अपनी गोद में बिठा दिया। उसके मस्तक पर हाथ फेरा, उसे अभय प्रदान किया और भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान नारायण ने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और वरदान दिया, सदा प्रसन्न रहने का। इस प्रकार से जय और विजय के सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण प्राप्त हुई दैत्य योनि का प्रथम चरण हिरणाक्ष वध और हिरणाकश्यप वध के साथ समाप्त हुआ। सभी देवता अपने अपने स्थान को गए। भगवान ने नरसिंह रूप से इस संसार को एक नया अत्यंत ही अद्भुत रूप दिखाया और सिद्ध किया प्रभु ने कि जो भक्त संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में श्री चरणों में, भगवत चरणों में अपना तन मन धन समर्पित रखेगा, सदैव परमात्मा के विश्वास के साथ में भगवत स्मरण करेगा, उसे हिरणाक्ष तो क्या, हिरण्यकश्यप तो क्या, कोई अन्य दुष्ट कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। यही हमारे सत ग्रंथों में वर्णन है। संसार को भोगते हुए सदैव ईश्वर में आस्था रखो, अपना एक निष्ठ निश्चित रखो।
उसी को अपना सर्वस्व मानो और नित्य पूजा अर्चन करो समर्पण भाव से। तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमैव समर्पितम। हमारा अपना कुछ नहीं है, ये मान करके चलो, जो दिया है प्रभु ने दिया, जो प्राप्त हुआ भगवत कृपा से प्राप्त हुआ, उसी में से कुछ अंश हम भगवान को प्रदान करते हैं। समय भजन कीर्तन के द्वारा प्रभु का स्मरण करते हैं, पूजा पाठ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भगवान किसी भी रूप में किसी भी समय भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ताकत हमारे में भगवान को भक्ति से भजन से प्रसन्न करने की होना चाहिए, तभी हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे